इंडियन आर्मी के आर्टिलरी सिस्टम्स हमेशा देश के फायर पावर के बैकबोन रहे हैं। आज के वॉरफेयर एनवायरनमेंट्स और हमारे जियोग्राफिकल चैलेंजेस के हिसाब से एक मॉडर्न और वर्सेटाइल आर्टिलरी सिस्टम होना हमारे लिए या हमारी आर्मी के लिए एक बहुत ही बड़ी बात है या बड़ी ताकत है। आर्टिलरी जो हर टेरेन पर काम कर सके, पंजाब के प्लेन से लेकर लद्दाख के ऊंचाई वाले एरिया तक, और ऐसा करने के लिए इंडियन आर्मी को अल्ट्रालाइट हाउर्जर्स, माउंटेड गन सिस्टम्स और ट्रेडिशनल टोड आर्टिलरी गन्स का एक परफेक्ट बैलेंस चाहिए। अभी हाल ही में ही इंडियन आर्मी ने टोड आर्टिलरी गन्स के लिए एक नए टेंडर को इशू किया है जो नए डिस्कशंस को जन्म दे रहा है। तो आज हम बात करेंगे कि आर्मी की तरफ से अल्ट्रालाइट हाउर्जर्स और माउंटेड हाउर्जर्स को अडॉप्ट करने का फैसला करने के बाद अब दोबारा से टोड आर्टिलरी गन्स के तरफ किस वजह से ध्यान दिया जा रहा है। अब समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। इंडियन आर्मी की मॉडर्न आर्टिलरी मॉडर्नाइजेशन जर्नी 1980s के बोफर गन के इंडक्शन के साथ स्टार्ट होता है, जो कारगिल वॉर के दौरान एक गेम चेंजर साबित हुआ था। लेकिन बोफर कंट्रोवर्सी और उसके बाद प्रोसीड्यूरल डिले होने की वजह से इंडियन आर्मी की आर्टिलरी मॉडर्नाइजेशन में एक लंबा गैप आ जाता है। 1999 के बाद आर्मी ने अपने फील्ड आर्टिलरी रिलेशन प्लान को फाइनलाइज किया था, जिसमें 2027 तक 3000 से ज़्यादा मॉडर्न आर्टिलरी गन सिस्टम को आर्मी में शामिल करने का प्लान किया गया था, जिसमें अलग अलग कैटेगरी की आर्टिलरी गन्स को इंडियन आर्मी में इंडक्ट करने का प्लान किया गया था। अब इनिशियली भारत टोड आर्टिलरी गन्स पर ही ज़्यादा फोकस कर रहा था, जो कि ट्रेडिशनल सिस्टम्स थे। लेकिन 2017 में चाइना के साथ हुई फेसअप के बाद इंडियन आर्मी को अपनी फ्लीट में लाइटवेट कैटेगरी की आर्टिलरी की कमी महसूस होने लगा, क्योंकि चाइना के साथ हमारा जो बॉर्डर था वो मोस्टली लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी एरिया में था, और इन रीजन में बेहतर रोड कनेक्टिविटी ना होने की वजह से ट्रेडिशनल आर्टिलरी गन को यहाँ पर लेके जाना मुश्किल हो रहा था, जिस वजह से आर्मी की तरफ से अल्ट्रालाइट हाउर्जर को खरीदने का फैसला किया गया था, जिनको आसानी से चिनूक या हमारी MI-26 जैसे हेलीकॉप्टर की मदद से एयरलिफ्ट किया जा सकता है और तुरंत फॉरवर्ड लोकेशन में इनको डिप्लॉय किया जा सकता है। इसी के चलते यूनाइटेड स्टेट के साथ M777 गन के लिए एक डील को फाइनल किया गया, जिसमें 145 गन को खरीदा गया था और 2017 में इस डील को फाइनल कर दिया गया था। इसके बाद समय आता है 2022, जब रशिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई स्टार्ट हो जाता है। इस लड़ाई को देखने के बाद पूरे दुनिया भर की आर्मीज ने अपनी बैटल स्ट्रेटेजी में कई चेंजेस करने का फैसला किया है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच हुई लड़ाई ने कन्वेंशनल वॉरफेयर का मोड ही बदल दिया था, जिसमें पहली बार ड्रोन्स और लॉटरिंग मुनिशन जैसे मॉडर्न हाईटेक सिस्टम का इस्तेमाल बहुत ही बड़े लेवल पर किया गया था। यहाँ पर देखा गया कि लड़ाई में ट्रेडिशनल टोड आर्टिलरी गन्स ड्रोन्स और लॉटरिंग मुनिशन के गेंस में काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल पाए गए थे, क्योंकि एक जगह पर इनको डिप्लॉय करने के बाद ये इतनी आसानी से अपनी जगह बदल नहीं सकते, जिस वजह से दुश्मन आसानी से अपनी कैमिकाजी ड्रोन्स की मदद से इन पर हमला कर रहा था। और इसी वजह से इंडियन आर्मी ने अपनी फ्लीट में माउंटेड गन सिस्टम को इंडक्ट करने का फैसला किया था और कुल मिलाकर 800 से 1200 के आसपास माउंटेड आर्टिलरी गन को इंडियन आर्मी में इंडक्ट करने का प्लान बनाया गया था। माउंटेड गन सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स होते हैं, जिनको शूट एंड शूट कैपेबिलिटी के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये एक बार फायरिंग करने के बाद तुरंत ही अपनी लोकेशन को चेंज कर सकते हैं, जिस वजह से दुश्मन की वेपन लोकेटिंग रडार को इनकी एग्जैक्ट फायरिंग पोजीशन के बारे में पता नहीं चलता है और इनको रैपिडली डिप्लॉय किया जा सकता है। और मॉडर्न आर्टिलरी वॉरफेयर के ज़माने में ये एक गेम चेंजर साबित होने वाले हैं। अब सवाल उठता है कि अगर मॉडर्न बैटल फील्ड के लिए माउंटेड आर्टिलरी गन इतने सही थे या सही हैं, तो अभी वापस से इंडियन आर्मी की तरफ से किस वजह से ट्रेडिशनल टोड आर्टिलरी गन्स को इंडक्ट करने का फैसला किया जा रहा है। रिसेंटली इंडियन आर्मी की तरफ से 400 टोड आर्टिलरी गन को अपने सर्विस में शामिल करने का फैसला किया है और बताया गया है कि वो अभी फेज्ड मैनर में 1400 के आसपास या उससे ज़्यादा टोड आर्टिलरी गन्स को अपनी सर्विस में शामिल करने वाले हैं। इसके अलावा इंडियन आर्मी की तरफ से अभी ये भी क्लियर किया जा रहा है कि वो अभी जो भी नए आर्टिलरी गन्स को इंडक्ट करने वाले हैं वो 155 mm और 52 कैलिबर स्टैंडर्ड के गन्स होने वाले हैं। तो आर्मी अभी किस वजह से बोथ अल्ट्रालाइट कैटेगरी की हाउर्जर और माउंटेड गन सिस्टम को छोड़कर वापस कन्वेंशनल टोड आर्टिलरी गन पर फोकस कर रही है, इसके पीछे भी कुछ मेजर कारण हैं। सबसे पहले अल्ट्रालाइट हाउर्जर के बारे में बात करते हैं। ये गन 155 mm और 39 कैलिबर स्टैंडर्ड के गन्स होते हैं। हल्के होने की वजह से इनको एयरलिफ्ट किया जा सकता है और इजीली कहीं पर भी डिप्लॉय किया जा सकता है, और खास करके लद्दाख और हिमालयन रीजन में इसे ऑपरेट करने के लिए 2017 में यूनाइटेड स्टेट्स से M777 गन को एक्वायर किया गया था। लेकिन पिछले कुछ सालों से इसे इस्तेमाल करने के बाद आर्मी को ऐसा लगने लगा है कि भले ही अल्ट्रालाइट कैटेगरी या वेट कैटेगरी की आर्टिलरी माउंटेन रीजन में डिप्लॉय करने के लिए आसान होते हैं, लेकिन फायर पावर और रेंज में 39 कैलिबर स्टैंडर्ड की एमुनेशन या गन जो होते हैं वो थोड़े पीछे रह जाते हैं। और इसी वजह से
M777 गन को भी अभी आर्मी की तरफ से 52 कैलिबर स्टैंडर्ड की गन से अपग्रेड करने का फैसला किया जा रहा है। अब वापस माउंटेड गन की तरफ आते हैं। माउंटेड गन या ट्रक माउंटेड गन, इनकी मोबिलिटी की वजह से मॉडर्न आर्टिलरी वॉरफेयर में गेम चेंजर माने जा रहे हैं, लेकिन कुछ महीनों से इनको इवेल्युएट करने के बाद आर्मी को ऐसा लगने लगा है कि माउंटेड गन सिस्टम प्लेन्स, डेजर्ट कंडीशन में और सेमी अर्बन कंडीशन में बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म करने वाले। लेकिन जब माउंटेन रीजन की बात आती है तो वहां पर ट्रक माउंटेड गन थोड़े स्ट्रगल करते हैं। इसके अलावा कॉस्ट की बात करें तो कन्वेंशनल टोड आर्टिलरी गन्स माउंटेड गन सिस्टम से थोड़े सस्ते होते हैं और इनकी ऑपरेशनल कॉस्ट भी कम होता है, जो कि किसी भी सर्विस में लार्जर नंबर में इंडक्ट करने के लिए आइडियल चॉइस बनता है। वहीं पर फायरिंग रेंज और रेट ऑफ फायर की बात करें तो तब भी कन्वेंशनल टोड आर्टिलरी गन किसी भी ट्रक माउंटेड गन के मुकाबले बेहतर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। अगर हम ATGs की बात करें तो ATGs का कन्वेंशनल टोड वेरिएंट नॉर्मली 48 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी तक स्ट्राइक कर सकता है, जबकि सेम ATGs की माउंटेड वेरिएंट की बात करें तो इसका रेंज 45 किलोमीटर तक होने वाली है। इसके अलावा फायरिंग एंगल की बात करें तो नॉर्मल ATG जो है वो 75 डिग्री तक एंगल में फायर कर सकते हैं, जबकि माउंटेड वेरिएंट 72 डिग्री के आसपास फायर कर सकता है। इसके अलावा रेट ऑफ फायर की बात करें तो ATGs का जो टोड वेरिएंट है वो 60 मिनट के अंदर 60 राउंड को फायर कर सकता है, जबकि माउंटेड वेरिएंट बस 42 राउंड को ही फायर कर सकता है। अब इन सब कारणों की वजह से इंडियन आर्मी की तरफ से भी वापस बड़ी मात्रा में टोड आर्टिलरी गन्स को अपनी सर्विस में शामिल करने का फैसला किया जा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ टोड आर्टिलरी गन्स को ही एक्वायर करने वाले हैं। सेम टाइम पर हम माउंटेड गन सिस्टम और ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स को भी अपनी सर्विस में शामिल करने वाले हैं, जो कि इंडियन आर्मी की फील्ड आर्टिलरी रियलाइजेशन प्लान का एक हिस्सा होने वाला है। लेकिन मॉडर्न बैटलफील्ड की रिक्वायरमेंट की वजह से 20 साल पहले के जो प्लान किया गया था उसमें कुछ चेंजेस किया जाने वाला है, क्योंकि हमारी जो जियोग्राफिकल लोकेशन है उसमें लद्दाख की हाई अल्टीट्यूड रीजन से लेके हमें राजस्थान के डेजर्ट और पंजाब और गुजरात के प्लेन्स में भी लड़ाई लड़ने पड़ सकते हैं। और अभी इसी वजह से आर्मी अपनी सर्विस में बोथ टोड और माउंटेड गन सिस्टम को इंडक्ट करने वाली है। बस इनकी नंबर को थोड़ा ऊपर नीचे किया जा रहा है ताकि इन सभी रीजन में रिक्वायरमेंट के हिसाब से आर्टिलरी गन्स को ऑप्टिमली डिप्लॉय किया जा सकेगा। तो ये था इंडियन आर्मी की मॉडर्न आर्टिलरी रिक्वायरमेंट को लेकर एक छोटी सी वीडियो। आपको क्या लगता है कि माउंटेड गन सिस्टम या टोड आर्टिलरी गन सिस्टम आर्मी की स्ट्रेटेजी में कितने इंपैक्टफुल साबित होंगे? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं एक नए डिफेंस अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।